जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023-24 के लिए हम स्टैटिक जीके का सेट नंबर 2 लेके आए हैं, जिसमें 20 प्रश्न हैं जिनका अभ्यास हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने सेट 1 अपलोड कर दिया है, तो उसको आप देख सकते हैं। आज उसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? कहा गया है कि होजागिरी किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों, होजागिरी डांस किस राज्य में होता है, ये आपको बताना है। आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, त्रिपुरा। त्रिपुरा का लोक नृत्य होजागिरी। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, त्रिपुरा का एक डांस हो रहा था आपके एग्जाम में, वो है ममीता। ममीता ये भी त्रिपुरा का लोक नृत्य है। दूसरा संगराई, संगराई भी त्रिपुरा का लोक नृत्य है। और एक और याद रखिएगा, ये एसएससी में कई बार आ चुका है, हे हक। हे हक कहाँ का लोक नृत्य है? तो त्रिपुरा का ही लोक नृत्य है हे हक। तो 4 लोक नृत्य हो गए त्रिपुरा के, होजागिरी, ममीता, संगराई और हे हक। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया असम। असम का सबसे फेमस जो फोक डांस है वो है आपका बिहू। और इसके साथ साथ आपका खेल गोपाल, ये भी असम का ही एक डांस है। खेल गोपाल, कली गोपाल, नट पूजा बहुत आता है एग्जाम में, नट पूजा। तो नट पूजा भी असम का ही डांस है। तबल चोंगली ये भी बहुत आता है एग्जाम में। तो ये सब आप याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया मणिपुर। मणिपुर का एक डांस याद रखें, पुंग चोलोम। पुंग चोलोम किस राज्य का डांस है? तो मणिपुर का डांस है पुंग चोलोम। क्लियर दोस्तों, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, जो मणिपुर है ना, मणिपुर में एक क्लासिकल डांस भी है जिसका नाम है मणिपुरी। मणिपुरी क्लासिकल डांस, ठीक है, ये भी आप याद रखें। तो आपसे एग्जाम क्वेश्चन में पूछा गया था होजागिरी त्रिपुरा का डांस है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहा गया है इजराइल की विधायिका का नाम है। दोस्तों, विधायिका बोलते हैं संसद को। तो प्रश्न में पूछा गया है कि इजराइल की संसद का नाम क्या है। तो इजराइल की संसद को हम क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शन है मजलिस, डायट, नेसेट या सेजम। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, नेसेट। इजराइल की जो संसद है इसको नेसेट कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। अच्छा दोस्तों, इजराइल की मुद्रा क्या है? तो इजराइल की मुद्रा को शकल बोलते हैं। ये आप याद रखना, ये एग्जाम में काफ़ी आती है, शकल। इजराइल की मुद्रा शकल है। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे डायट लिखा गया है। डायट जो है वो जापान की संसद का नाम है। तो जापान की विधायिका संसद है। मजलिस मालदीव की है और सेजम स्पेन की है। क्लियर दोस्तों। तो आपसे इजराइल की पूछा गया था नेसेट। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताइवान का पुराना नाम क्या है? दोस्तों, ताइवान का पुराना नाम क्या है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, फार्मोसा। ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, सीलोन ये श्रीलंका का प्राचीन नाम है। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? सीलोन। गोल्ड कोस्ट ये घाना का नाम है। ये आप याद ना, घाना का जो दूसरा नाम है उसको गोल्ड कोस्ट भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर्मोसा ताइवान का पुराना नाम है। क्लियर। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है? शतरंज में प्यादों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, शतरंज का गेम आप देखा होगा, कितने पॉन्स होते हैं, कितने प्यादे होते हैं? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 16। शतरंज में प्यादों की संख्या 16 होती है। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, जब हम बात शतरंज की करते हैं तो शतरंज की उत्पत्ति किस देश से हुई है? तो आप याद रखना, अपने प्यारे भारत से शतरंज की उत्पत्ति हुई है। और भारत में एक व्यक्ति है, तो आपको बताना है कि माइंड मास्टर, कमेंट में लिख के बताइएगा कि माइंड मास्टर एक किताब है। ये शतरंज का एक बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी है भारत में। किसकी आत्मकथा का नाम है? माइंड मास्टर किसकी आत्मकथा है? आप लिख के बताइएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, क्या आपको पता है कि शतरंज में जो ऊँट होता है उसको क्या बोलते हैं? शतरंज में जो ऊँट होता है उसको विषभ कहा जाता है। ये आप याद रखना, पूछ लेता है एग्जाम में कि विषभ शब्दावली किस खेल में होती है शतरंज में। तो शतरंज में प्यादों की संख्या 16 होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गाजा पट्टी का संबंध है। दोस्तों, गाजा पट्टी ये बड़ा चर्चित स्थान है इन दिनों, तो मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन आ सकता है। गाजा पट्टी, तो गाजा पट्टी जो है दोस्तों, ये इजराइल और फ़लस्तीन के बीच जो विवाद फैला हुआ है वो इसी क्षेत्र को लेके फैला हुआ है। तो गाजा पट्टी का संबंध किससे है? आपका सही जवाब होगा भूमध्य सागर से, ऑप्शन ए। भूमध्य सागर से संबंधित है गाजा पट्टी। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है लाल नदी किस देश में बहती है? दोस्तों, लाल नदी जो बहती है वो कहाँ बहती है हमें बताना है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, वियतनाम। लाल नदी वियतनाम में बहती है। क्लियर दोस्तों। अच्छा, क्या आपको पता है कि वियतनाम की जो मुद्रा है वो क्या है? वियतनाम की राजधानी है हनोई, लेकिन इसकी मुद्रा है डोंग।
आप याद रखना, वियतनाम की मुद्रा क्या है, डोंग। तो लाल नदी वियतनाम में ही बहती है। क्लियर दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है मलेशिया। मलेशिया की मुद्रा आप याद रखिएगा रिंगित। ये बहुत आती है एग्जाम में, रिंगित मलेशिया की मुद्रा है। ठीक है, चीन की आपको ऑलरेडी पता है युआन और रेनमिनबी। ठीक है, मलेशिया की मुद्रा रिंगित। लाल नदी कहाँ बहती है, वियतनाम में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दोस्तों, राज्यसभा का जो पदेन सभापति है वो कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या आपको पता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ याद रखना, राज्यसभा भारत का जो भारत की संसद है उसका स्थायी सदन है। स्थायी सदन है राज्यसभा। क्लियर, इसको उच्च लोगों का सदन भी बोलते हैं। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्लियर दोस्तों। अच्छा दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, 35 वर्ष। और प्रधानमंत्री बनने की 25 वर्ष। ठीक है, और उपराष्ट्रपति बनने की 35 वर्ष। ये आप याद रखिए, एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन भी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मानव रक्त में लाल रंग का वर्णक कौन सा है। दोस्तों, मानव रक्त में लाल रंग का वर्णक जो होता है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण ही ब्लड का जो कलर है वो लाल होता है। क्लियर। तो हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण ही मानव का जो ब्लड होता है उसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, आयरन होती है। आयरन, हीमोग्लोबिन में आयरन धातु होती है। अच्छा, यहाँ लिखा है क्लोरोफिल। आप सभी जानते हैं कि पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, वो क्लोरोफिल के कारण होता है। और क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है, मैग्नीशियम, Mg होती है। क्लियर। तो इसका सही जवाब होगा, मानव रक्त में जो लाल रंग का वर्णक है वो हीमोग्लोबिन होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा, जो रक्त होता है इसका pH वैल्यू कितनी होती है, 7.4। मानव रक्त की pH वैल्यू 7.4 होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्यों चलते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है। दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसका जो प्रोसीजर है वो कहाँ से लिया गया है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, आयरलैंड। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, और आयरलैंड से हमने और क्या लिया है, DPSP, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत भी हमने आयरलैंड से ही लिए हैं। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में संविधान दिवस कब होता है, 26 नवंबर को। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस होता है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अमेरिका से महाभियोग लिया गया है, न्यायिक समीक्षा ली गई है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप याद रखें। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है। क्लियर। अच्छा, यहाँ अगर आपसे पूछे कनाडा से संघीय चरित्र लिया गया है। भारतीय संविधान में जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा से ली गई है। लेकिन आपसे पूछा गया राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आयरलैंड। नेक्स्ट है आपका, संविधान के अनुसार राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। दोस्तों, हमारे संविधान में राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वो है 250, 250। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 250 अधिकतम संख्या हो सकती है। ठीक है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, हुमायूं का मकबरा। अगला प्रश्न है आपका, हुमायूं का मकबरा किस शहर में है। दोस्तों, हुमायूं का मकबरा, इसको प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल कहा जाता है, और ये कहाँ पर आपका, ये दिल्ली में है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, और ये हाजी बेगम ने बनवाया था। और ये मुगल काल की पहली बिल्डिंग है जिसमें 2 गुम्बद देखे जाते हैं। ये आप याद रखिएगा, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है बेंगलुरु। भारत में जो स्पेस सिटी है वो किसे कहा जाता है, भारत की अंतरिक्ष नगरी बेंगलुरु को कहा जाता है। और इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो बेंगलुरु में है। ठीक है, आगरा यमुना नदी के किनारे है, ये भी आप याद रखिएगा। तो आपसे पूछा गया है हुमायूं का मकबरा दिल्ली, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों, लावणी लोक नृत्य कहाँ होता है, ऑप्शन बी, महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध फोक डांस है लावणी। क्लियर। अच्छा दोस्तों, महाराष्ट्र का एक डांस और याद रखना, कोली। कोली डांस भी कहाँ किया जाता है, महाराष्ट्र में किया जाता है। और एक धनगिरी गाजा, धनगिरी गाजा, ये भी महाराष्ट्र का डांस है, धनगिरी गाजा। क्लियर, धनगिरी गाजा। और एक और याद रखना, ये भी एग्जाम में काफ़ी आता है, सोंगी मुक्टे। सोंगी मुक्टे किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये भी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। क्लियर दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे हम अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र कब बना था, महाराष्ट्र 1 मई 1960 को बना था। और महाराष्ट्र का नया साल क्या कहलाता है, गुड़ी पड़वा।
महाराष्ट्र का नया साल क्या है? गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का नया साल है, ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया आपका कर्नाटक। कर्नाटक का बड़ा फेमस डांस है यक्षगान। यक्षगान कर्नाटक का डांस है। केरल का आप जानते हैं कथकली है, मोहिनीअट्टम है, थुलाल है, थय्यम है, ठीक है, कोलकली, मरगम कली और भी कई सारे हैं, लेकिन कली वाले जितने होते हैं वो केरल के होते हैं। अच्छा, गुजरात का क्या है? टिप्पानी। गुजरात का प्रसिद्ध डांस है टिप्पानी, ये बहुत आता है एग्जाम में, तो ये भी आप याद रखें। लावणी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में है? दोस्तों, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम ये आपका उड़ीसा में है। ऑप्शन सी, उड़ीसा में स्थित है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी नहीं है, ठीक है। भारत में कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, कभी आप इस कन्फ्यूजन में हो तो ये आप भूल जाइएगा कि भारत का कोई राष्ट्रीय खेल है। भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। अच्छा, हॉकी का जादूगर किसको बोलते हैं? मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है? गोल। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम गोल है, ये आप याद रखना, एग्जाम में आता है। तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, उड़ीसा में एक झील है, चिल्का झील। चिल्का झील, और ये बंगाल की खाड़ी के किनारे पर स्थित है। लैगून झील है, चिल्का झील, तो ये आप याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नाटक मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखा गया है? तो मृच्छकटिकम एक संस्कृत में लिखा गया नाटक है, और ये किसने लिखा है? ऑप्शन बी, शूद्रक ने लिखा है। मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा रचित एक नाटक है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, कलहड़ ने क्या लिखा? रासतरंगिणी। जम्मू कश्मीर का इतिहास बताता है ये ग्रंथ रासतरंगिणी, तो ये कलहड़ के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी है और कादम्बरी लिखी है। हर्षचरित और कादम्बरी के रचयिता कौन है? वो बाणभट्ट है। क्लियर। आपसे एग्जाम में पूछा मृच्छकटिकम, तो शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम। क्लियर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में कहा गया है, नोंगक्रेम व लाहो किस राज्य की नृत्य शैलियां हैं? तो दोस्तों, नोंगक्रेम और लाहो दोनों बड़े फेमस डांस हैं, और इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, मेघालय के लोक नृत्य हैं लाहो और नोंगक्रेम। दोस्तों, मेघालय का ना एक त्यौहार याद रखिएगा, वांगाला। मेघालय का त्यौहार है ये वांगला। और एक और याद रखिएगा, बेहदीन खलम। बेहदीन खलम ये भी मेघालय का डांस है, और ये दोनों एग्जाम में बहुत आते हैं, तो ये आप याद रखें। लाहो और नोंगक्रेम ये दोनों लोक नृत्य हैं, वांगला और बेहदीन खलम ये त्यौहार है मेघालय के, ठीक है। मेघालय में एक जगह है मौसिन राम। मौसिन राम, और ये खासी पहाड़ियों पर स्थित है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है ना, जो बारिश होती है, वो यहीं पे होती है मौसिन राम में, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, मेघालय। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस फसल को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है? गोल्डन फाइबर किस फसल का नाम है? ऑप्शन बी, जूट को गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। जूट जूट जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में होता है। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट प्रोडक्शन होती है भारत में, ये आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। और जूट जो है ना, ये वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में होता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गोल्डन फाइबर ये जूट का नाम है। नेक्स्ट है आपका, द मूर्स लाइट लास्ट साई। द मूर्स लास्ट साई ये उपन्यास है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? सोचो थोड़ा सा, द मूर्स लास्ट साई ये किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, सलमान रुश्दी का उपन्यास है, ये आप याद रखिएगा, द मूर्स लास्ट साई, सलमान रुश्दी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों आर के नारायण की सबसे फेमस जो कृति आती है आपके एग्जाम में, वो आप याद रखिएगा, द गाइड। द गाइड ये किसकी रचना है? तो आर के नारायण की रचना है द गाइड। क्लियर दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, सलमान रुश्दी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अच्छा 2 बार टाइप हो गया है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे डायनामाइट की खोज का श्रेय जाता है? तो डायनामाइट की खोज किसने की थी? दोस्तों, डायनामाइट जो है ना एक विस्फोटक है, ठीक है, ये बम बनाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं, विस्फोटक है। और इसकी खोज किसने की थी? तो अल्फ्रेड नोबेल ने, जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की है, ये आप याद रखना। अच्छा, सैमुअल कोल्ट ने क्या बनाया था? रिवॉल्वर। रिवॉल्वर की खोज किसने की है? यह रिवॉल्वर किसने बनाया था? सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया है। रोजन बेकन, तो ये बारूद के आविष्कार करता है, बारूद, ये आप याद रखिएगा। तो डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल ने बनाई है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय हॉकी टीम ने अपना पहला
किस वर्ष भारतीय हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए 1928 में भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता था। और ये जो ओलंपिक थे ना वो कहाँ हुए थे? ये एम्स्टर्डम में हुए थे, एम्स्टर्डम। ठीक है, एम्स्टर्डम ओलंपिक में ही सबसे पहली बार भारतीय हॉकी टीम ने अपना गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में। वर्ष 1928 की ये बात है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यही थे आज के 20 प्रश्न, ये पूरे हो चुके हैं। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। आपका लाइक, आपका कमेंट एक मोटिवेशन होगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइबर बढ़ें, तभी इसमें कुछ मोटिवेशन मिलेगा मुझे। तो मिलता हूँ फिर अगले मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।